एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसको अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता, कूदो। टिड्डा उसकी एक आवाज़ पर छलांग लगा देता। अब वह एक वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना तो बनता ही था उसका। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी भी टांग तोड़ दी और फिर टिड्डे से बोला, कूदो। टिड्डे की छलांग और भी कम हो गई। अब वैज्ञानिक ने टिड्डे की तीसरी टांग भी तोड़ दी और फिर उससे बोला, कूदो। अब उसकी छलांग और भी कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गईं। अब उसकी आखिरी टांग टूटने पर उससे कहा गया, कूदो, तो वह हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हैं उसने क्या लिखा? जब उसकी एक टांग तोड़ी गई तब वह थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वह और थोड़ा बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो बहरा और बहरा होता चला गया और सारी टांग टूटने के बाद वो बिल्कुल ही बहरा हो गया। अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने पर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं, कूदना लगाना तो बहुत दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा होगा कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था, इतनी सीधी सी बात उसे समझ में नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता होगा कि टिड्डे की टांग टूटने की वजह से उसकी छलांग कम होती जा रही, ना कि वह बहरा हो गया था। दोस्तों, हम भी कई बार जीवन में इसी तरह मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ होती रहती हैं, लेकिन उसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि कोई गहरा संबंध है। कई बार ऐसा होता कि दिखता कुछ और है और होता असल में कुछ और ही है। इसीलिए अगर पछतावा नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। हमेशा समझबूझ का ही इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, नतीजे सोच विचार कर ही निकालें, जिससे जीवन में आपके कभी भी कोई परेशानी ना हो।